कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। श्री संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मध्य प्रदेश। श्री अंकित मोदी, बीना। श्री तनिष्क जैन, मानू। श्री अंबर सिंघई, श्री अक्षय जैन, ईलू। श्री विकास सिंघई, श्री अनिमेश जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री वैभव मोदी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आचार्य महाराज ने बैराग के प्रसंग को लेके एक सूत्र दिया था कि विश्व से सारा संसार डरता है, पर विषय से केवल एक बैरागी ही डरता है। विश्व से सारा संसार डरता है, चक्रा तो दूर, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। क्यों? उसके ग्रहण करने से मरण की पूरी गुंजाइश है। मरण हो सकता है और मरण सबको इष्ट नहीं है, तो इसलिए विश्व कोई चखना नहीं चाहता है और विश्व से तो एक भाव के लिए ही मरण होता है। पर आचार्य कहते हैं विषयों के सेवन से तो अनेक भावों में मरण होता ही रहता है, दुर्गति का पात्र वह जीव बनता ही रहता है। क्यों? कर्म की ये प्रक्रिया है। मोबाइल में आप बैलेंस एक बार डाला लेते हैं, पर महीनों नहीं वर्षों तक आप खर्च करते रहते। इसी तरह कर्म की भी एक प्रक्रिया है कि बंद तो एक बार होता है, पर उसका उदय अनेक भवों तक आता है। आज का प्रसंग पारसनाथ भगवान से जुड़ा हुआ है। सुबह महाराज ने पारसनाथ भगवान के भवों के बारे में बताया। एक भाव में उस जीव ने वह कर्म किया होगा, पर कमठ लगातार कितने भाव तक खबर लेता रहा। बताओ, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले थे, पात्र थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, पर उनके साथ कर्म की ये स्थिति रही। तब हम आप क्या हैं? हम उनके आगे क्या लगते? हम उनके आगे साधना में बिल्कुल जीरो है। तो इस तरह से वह विषयों में जो लिप्तता है वह भवों तक सजा के रूप में उत्पन्न होती है। तो आज संसारी प्राणी विषयों के बीच में बैठा हुआ है, विषयों के सारे साधन एकत्रित कर रहा है, रात दिन उनमें ही आनंदित हो रहा है, उनमें ही उत्साहित हो रहा है। अब महाराज दीक्षा दिवस के दिन आप कुछ सुनाओ, आज क्या सुनाए? दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, संभव है क्या? हो सकती है। विवेक बुद्धि से सब कुछ संभव है। अगर हम करेंगे, इस ओर भी बढ़ेंगे और इस ओर हटेंगे तो क्या होगा? यहाँ विषयों की मात्रा हम कम करेंगे और यहाँ धर्म की मात्रा, मार्ग की मात्रा बढ़ाएंगे तो हम कल्याण के मार्ग में लग जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो मनुष्य पर्याय यूं ही चली जाएगी, जा ही रही है। उदाहरण एक दिन हमने क्लास में दिया था। कैसा दिया था? आविची मरण होता है। आविची नाम का एक मरण होता है। सिद्धांत ग्रंथों में उसका नाम लिख आता है कि प्रत्येक समय हर जीव का मरण होगा। जितनी जिसको आयु मिली थी, प्रत्येक उसमें आयु में से प्रत्येक दिन निकल रहे हैं। इसलिए हमने एक दिन भी कहा था कि इसलिए ये नहीं को कि हमारा आज क्या है? बर्थडे है। क्या कहते लोग? आज हमारा बर्थडे। हमने कहा आज बर्थडे, आज बोलो हमारा आज बर्थडे है भैया। इतने साल हमारे व्यर्थ में निकल गए, अब बर्थडे आप मना रहे तो मनाओ, क्या बोलो? इस तरह से आयु प्रत्येक समय घट रही है और व्यक्ति अपने को बड़ा योग, होशियार, सब कुछ समझ रहा है और यहाँ प्रत्येक समय आयु का ह्रास होता चला जा रहा है। तो वही आज प्रसंग
उन्हीं बैरागियों का है जिनने आज कुछ जानकर बैराग धारण कर लिया। ये तो सब गुरुदेव का प्रभाव है। गुरुदेव का अनेक जगह चातुर्मास हुए, बाहुलता से तो वैसे क्षेत्रों पर ही हुए, अनेक नगरों में आचार्य महाराज का प्रवास रहा, और भी वाचना आदि हुई, और आर का संघ, मुनि संघों का प्रवास चातुर्मास हुआ। उससे सारी वृत्ति समाज की ओर जागृत होती रही, बैराग की ओर ओत व्यक्ति होते रहे, और निरंतर उनमें इस संसार से व्यक्ति का भाव बना रहा, और धीरे धीरे इस तरह लोग बढ़ते चले गए। और बढ़ते बढ़ते ऐसे प्रसंग घटित हुए कि अपने बैराग को दृढ़ करते हुए गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाते हैं और निवेदन कर देते हैं, गुरुदेव अब संसार की हालत देख ली है, अब तो आप जैसा बनना है। तब गुरुदेव बार बार परीक्षा करके धीरे धीरे वृत्त की भावना से 2 साल 3 साल और धीरे धीरे आजीवन वृत्त दे देते। जिसको जैसा होता है उसको मिल जाता है। ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं, समाजों में परिवर्तन होता चला जाता है, जिस जो लाभ उठा सकते वह लाभ उठा। तो धीरे धीरे वह ब्रह्मचारी वृत्त होकर घर आना जाना होता है, प्रार्थना होती है, दीक्षा के लिए बार बार निवेदन किया गया। और करते करते फिर एक दिन आचार्य महाराज ने मन बना लिया कि अब ब्रह्मचारियों की भर्ती करना है। वह स्थल बीनावाड़ा क्षेत्र था। 2000 की बात थी, दिसंबर और जनवरी का माह था। 2000 का लास्ट दिसंबर और जनवरी हो सकती है 2001 की। आचार्य महाराज बीनावाड़ा क्षेत्र पर विराजमान थे। धीरे धीरे भर्ती प्रारंभ हो गई। ड्रेस नियुक्त कर दी गई कि एक चोटी तुम्हें रखना है, एक टोपी लगाना है, कुर्ता पहनना है, धोती पहनना है। इस ड्रेस में उन ब्रह्मचारियों को रखा गया। उनका स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। आचार्य महाराज सुबह सुबह बीनावाड़ा क्षेत्र पर ब्रह्मचारी लोग, हम लोग नहीं रहते थे। आचार्य भक्ति के बाद हम लोग तो बाहर हो जाते थे। इन ब्रह्मचारी गणों को आचार्य महाराज विशेष अपने चिंतन के बिंदु देते थे, और भी स्वाध्याय संबंधी चर्चाएं होती थी, साधना संबंधी बिंदु बताते थे। सब कुछ जो भी एक होना चाहिए आवश्यक प्रारंभ रूप में, वह सारी चीज़ें आचार्य महाराज घंटों घंटों देते थे। और क्रम से ऐसी ब्रह्मचारियों की भर्ती प्रारंभ हो गई। और बैराग तो है, पर माता पिता भी, कुछ भाइयों के तो माता पिता भी क्या है, चक्कर आने लगे। और एक ब्रह्मचारी के तो पिताजी को चक्कर ही आ, चूंकि नहीं सुना था कि ऐसा एक व्यक्ति का माहौल हमारा पुत्र धारण कर ले, पर संभाला। आचार्य महाराज संभालने में तो बहुत कुशल हैं। इस तरह निरंतर वृद्धि होती गई। उस समय आचार्य महाराज हम लोगों को छत पर बैठा लेके, सर्दी का समय था, दोपहर में प्रतिगण का अर्थ बताते थे। प्रतिगण ग्रंथ ही एक टीका है, सच वो पढ़ाते थे। तभी किसी महाराज ने कहा, आचार्य महाराज इतनी भर्ती आप करते जाओगे, संभालेगा कौन इनको, कितनी भर्ती बढ़ती जा रही है। तो आचार्य महाराज ने कहा, आप लोग तो, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को संभालना है। तो इस तरह आचार्य महाराज पढ़ाते रहे, भर्ती होती रही, साधना सूत्र बताते रहे, और बार बार इन लोगों का घर आना जाना होता रहा। चातुर्मास में आचार्य महाराज बुला लेते थे और चातुर्मास के बाद घर भेजते। संकेत देके ये साल चलता रहा। कई बार आचार्य महाराज का इस तरह विचार बना दीक्षा देने का, पर योग संयोग नहीं बन सका। अमरकंटक में विचार बना होगा, और रामटेक में विचार बना, तिलवारा घाट 2001 में चतुर्मास हुआ था लोगों का, तो उस समय भी विचार बना होगा, पर विचार क्या है, पूर्ण रूप नहीं ले सका और दीक्षा नहीं हो सकी। अब तिलवारा घाट
में आचार्य महाराज का 2004 का चतुर्मास प्रारंभ हुआ। पर आचार्य महाराज अपनी प्लानिंग बताते नहीं किसी को कि क्या प्लानिंग है, पर प्लानिंग अंदर से रहती थी। और 2004 में चतुर्मास 4.5 महीने का था। उस समय 2 सावन थे, बारिश अच्छी हो रही थी। और आचार्य महाराज जब जाते थे तो वहाँ कमेटी वाले स्थायी टीन शेड बना रहे थे। तो आचार्य महाराज पूछते थे ये कब तक तैयार होगा। हम एक बार दो बार दर्शन करने गए साथ में, हम समझते थे कि कोई प्लानिंग चल रही है, कब तक होगा ये, अच्छा सी होने वाला है, प्लानिंग तो थी, दीक्षा देना है। और इस तरह आचार्य महाराज ने एक दिन मन बना लिया। दोपहर में हम लोगों को स्वाध्याय करने के बाद महाराज लोगों को बुलाया और उनको भाव बता दिया कि दीक्षा का हम भाव बना दें। ये जानकारी धीरे धीरे फैल गई और ब्रह्मचारियों का आना और जुड़ना हो गया, सबका निवेदन जारी था। और इस तरह निश्चित हो गया कि यह दीक्षा शायद 21 अगस्त होगी, 21 अगस्त का दिन होगा है। तो आचार्य श्री ने कहा नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है, उस दिन दीक्षा लगभग 3 दिन पहले ही ये जानकारी लगी होगी। और आचार्य महाराज कहा उस दिन दीक्षा करने का भाव है। तब कुछ ब्रह्मचारी गण जिनकी दीक्षा होना थी उनके लिए आचार्य महाराज कल मोक्ष, अगले दिन ही मोक्ष सप्तमी का दिन है, उस दिन हो जाए तो अच्छा, नहीं, नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक को याद रखो, बस इससे ज़्यादा तो चलता है कि वहाँ कोई। और पक्का हो गया, दीक्षा की भर्ती भी अब प्रारंभ हो गई, सबके इंटरव्यू होने लगे और धीरे धीरे वह दिवस भी आ गया जिस दिन दीक्षा होना थी। बारिश तो घनघोर घटा छाए हुए थे, भीड़ का तो कोई अता पता नहीं था, कहाँ छोर है। अपन को तो छोर अभी तक दिखाई उस समय नहीं दिखा कि कहाँ तक ये भीड़ इकट्ठी है। बारिश खूब देर तक बरस रही थी। इस तरह दीक्षा प्रारंभ हुई और दीक्षाएँ अच्छी तरह से 25 दीक्षाएँ संपन्न। क्रम से आचार्य महाराज का हो सकता भाव 24 का बना हुआ, पर जुड़ते घटते योग 25 का बन गया। इस तरह से तीसरों की बड़े बैराग में रात्रि से प्रारंभ हुए थे, क्योंकि उस समय हमारा श्वास थोड़ा सा गड़बड़ था और पिछियों का कभी काम लगा था। तब अच्छे से होश जोश से सभी ब्रह्मचारी गण की सोच कर रहे थे। जैसे आप लोग फसल को उखाड़ते हैं, ऐसे वो अपने बालों को उखाड़ रहे थे। जैसे आज तक जिनको सजाया था, खूब तेल डाला था, सब कुछ उनने उस बैराग में ही दर्श के कारण सब अलग, माहौल अलग था, खुशियाँ थी, अच्छी तरह से विनोदी निकली और दीक्षा संपन्न हो गई और संघ की वृद्धि हो। एक स्थिति थी। आज तक जो विषयों में रहे, कसायों में रहे, पापों में रहे, कई बार भोजन करना होता था और भी अनेक कार्य होते थे, पर आज उन्हें सब तरह का त्याग करके कहाँ उस मुनि पद को धारण कर, जिसमें हर चर्या एक निश्चित रहती है और ऐसा उन्होंने जीवन अपना। और इन्हीं को देख के, ब्रह्मचारियों को देख के आगे बढ़ के परिवार जन भी बन गए। किसी की बहनों ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, माता पिता संयमी बन गए, प्रतिमाएं धारण कर ली, और भी परिवार के अंदर भाई आदि अनेक अनेक पड़ोसी आदि रिश्तेदार सब में वृद्धि होती है। वही आज प्रभाव है कि ज्ञान सागर महाराज ने एक छोटा सा बीज बोया था, वह कहने को बहुत छोटा था, पर आज वह बट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। कितनी संख्या है, कोई संख्या का कोई पता नहीं। दीक्षा आचार्य महाराज कितने दें, पर लेने वाले हमेशा अधिक ही। ये गुरुदेव की महिमा है, उनका चारित्र इतना निर्मल और निर्दोष है कि हर आदमी लालच चाहता है, हर दुकानदार बनाता है माल बेचने के लिए। क्या माल बिकता है क्या? पर यहाँ मनाना नहीं पड़ता है, माल कम है, लेने वाले
अधिक है, ये स्थितियाँ हैं। तो संभालने में तो आचार्य महाराज बहुत चतुर हैं। कैसे चतुर हैं? तो अब संस्मरण की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। संस्मरण अभी सुनाया नहीं, बीच में सुनाना था पर अब सुना दे। आचार्य महाराज कैसे संभालते हैं शिष्यों को? संभालने में तो बड़े चतुर हैं। ज्ञान सागर महाराज भी चतुर थे, पर उनकी चतुर ही उनके शिष्य हैं। तो किसी ने यही कहा था कि गुरुदेव आपने तो अनेकों शिष्य बनाए हैं, पर ज्ञान सागर महाराज जैसा एक भी शिष्य नहीं बना पाया। आप भली सैकड़ों नहीं हजारों बना देना, पर ज्ञान सागर जैसा एक भी आप नहीं बना पाया था। क्या ज्ञान सागर महाराज ने जैसा विद्यासागर बनाया था, वैसा विद्यासागर अभी तक एक नहीं बन पाया, वो बन भी नहीं पाएगा, बनने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी चर्या अलग है, वे तो जानते हैं। जो क्लास में संस्मरण सुनते हैं उन्हें पता है कि गुरुदेव कैसे चमत्कारी बाबा हैं, वो कितने बड़े वह साधक हैं। वह तो समय समय पर संस्मरण मिलेंगे। अभी तो प्रासंगिक जो संस्मरण है वो हम आपको सुनाते हैं। एक चुल्लक जी थे संग में, और उनका भाव बार बार मन में एक विचार आता था, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। ये बार बार विचार आता, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, और बन जाऊंगा तो इस मुनि पद का निर्वाह नहीं करूंगा। रुक के 1 महीने लगातार यह विचार चलता रहा। आखिर कब तक यह विचार सही हो? इतनी बड़ी वेदना। और एक दिन गुरुदेव के समक्ष पहुंचे, नमोस्तु करके अपनी वेदना को प्रकट किया। गुरुदेव 1 महीने से ऐसा विचार हमारे मन में आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर। पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। श्री संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मध्य प्रदेश। श्री अंकित मोदी, बीना। श्री तनिष्क जैन, मानू। श्री अंबर सिंघई, श्री अक्षय जैन, ईलू। श्री विकास सिंघई, श्री अनिमेश जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री वैभव मोदी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।